फ्रेंड एमएस एक्सेल के अंदर कि वी लुकअप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फ्रेंड। तो आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड, जिससे आपको वी लुकअप और एच लुकअप का पूरा ज्ञान हो जाए, पूरा समझ में आ जाए, पूरा ऑप्शन समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड, ताकि जो भी जिस जगह भी आप वी लुकअप और एच लुकअप को यूज़ करते हैं आप अच्छे से कर सकें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो बी एग्जाम्पल तरह के मैंने आपको इसमें बता रखा है आपको, तो एग्जाम्पल सहित आप समझिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर कर लेना फ्रेंड, ताकि और लोग भी इस तरह के वीडियो देखते नहीं हैं। लुकअप का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से हम लोग न्यू एक्सेल की सीट लेंगे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल सीट ले रखी है। अब फ्रेंड अभी तो ये मैंने सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ट बना रखा, जैसे मैंने वी लुकअप के लिए बनाया था, एच लुकअप के लिए भी ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, न्यू सीट में लेके जाता हूँ इसको, कंट्रोल सी कॉपी कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे होम में जाके भी हम कॉपी कर सकते हैं फ्रेंड। ये देखो यहाँ पे इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं कॉपी, और दूसरे सीट में जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है फ्रेंड। पर नॉर्मल पेस्ट नहीं करना फ्रेंड, इसको करना है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ताकि हम चेंज कर सकें इसको। अभी हमारा वर्टिकल में था, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल में ले लेंगे फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये थोड़ा चेंजेस होकर आ जाएगा। मतलब आपके नाम लेफ़्ट राइट की तरफ आ गए। पहले वहाँ पे पहला वाला सीट में हमारे अप टू डाउन की तरफ थे, अब यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट की तरफ आ गए फ्रेंड। ठीक है, अब इनको एकदम इसकी जो साइज़ है वो एकदम बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ पे भी फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से इसको ऑटो फिट कॉलम करेंगे, तो इससे ये साइज़ इसका बढ़ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक दो नाम हम हटा सकते हैं यहाँ से, ताकि ये थोड़ा सा छोटा सा दिख के ईजिली वर्क करे। तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे इसको कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो कुछ कॉलम डिलीट हो जाता है। अगर आपको और कॉलम डिलीट करने तो यहाँ पे एक दो कॉलम और डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा पेज छोटा एकदम सामने दिखाई देगा। अभी 4-5 बच्चों के नाम है हमारे पास यहाँ पे। अब फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंजेस किया। अब अगर मुझे यहाँ पे एच लुकअप का इस्तेमाल करना है, एच लुकअप मतलब हो रहा है हॉरिजॉन्टल लुकअप्स करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही सेम टू सेम, पहले इसकी मान लो अगर ऐसे ये भी बहुत सारा बच्चों के नाम डेटा है, 1000 बच्चों का, 10,000 बच्चों का, तो कैसे करके हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड वही डेटा वैल्यूएशन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस बार थोड़ा सा यहाँ पे लिस्ट लेंगे, और इस जगह पे जो सोर्स है, सोर्स पे हम यहाँ से नेम को सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड। इस तरह से यहाँ से ये नेम सेलेक्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ गई देखो नेम की। आप चाहो तो इसको लेफ्ट और राइट की तरफ इस तरह से खींचेंगे, तो ये देखो पूरा यहाँ पे नेम 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 करके आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर नाम बदल सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, इस तरह से मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। वी लुकअप से जो जिसका नाम होगा उसके नाम के आगे ही उसका मार्क्स का यहाँ पे शो करेगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से, रिकॉर्डिंग भी दे लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फ्रेंड देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं किस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख कर आता हूँ, तो इक्वल टू मैंने बताया था आपको। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड एच लुकअप, और उसके बाद देखो यहाँ पे लुकअप अपना आ गया। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, मैं टैब दबा देता हूँ, टैब का इस्तेमाल कर देता हूँ, ये पूरा सेलेक्ट आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड मैं किस चीज़ को चूज़ करना चाहता हूँ, मैं जो स्टूडेंट है उसको शो करना चाहता हूँ, स्टूडेंट के जो मार्क्स वगैरह हैं, जो उनके सब्जेक्ट हैं उनको शो करना चाहता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसका कॉमा कहाँ से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब किस जगह से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, किस जगह से चूज़ करना चाहता हूँ, कौन सा डेटा है हमारा जो जिससे हम लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो मैं ये मेरा डेटा ये है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये हज़ारों करोड़ों में होगा तो ये तब भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरा कंट्रोल ए करेंगे तो उससे भी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जितना ये डेटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड अब ये बोल रहे हैं कि अब क्या चाहिए आपको। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक पूरे फॉर्मूला का लिस्ट आ रखी है, तो यहाँ पे वैल्यू का वैल्यू हमने डाल दिया, ये वाला इसकी वैल्यू निकालनी है हमको स्टूडेंट की। और ये बोल रहा है कि टेबल एरिया किस चीज़ कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके पूरा इसमें से डेटा हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लिखा है फ्रेंड यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर को आप इसमें दिखाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 2 नंबर का है, तो 2 नंबर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2। आप चाहो तो सॉरी कॉमा लगा के 2। आप 3 चाहते हो तो 3, सोनिका चाहते हो सोनिका का। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आस्था का चाहते हो तो आस्था का, आप चाहते हो कि अंकिता का चाहते हैं तो अंकिता का। ठीक है, जो भी फ्रेंड जिसको चाहिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे गिन के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कॉमा लिख देते हैं। उसके बाद अब एग्जैक्ट चाहिए आपको तो 0 लिखना है, और अगर आपको मिलता जुलता आगे पीछे वाला नंबर कोई भी आ जाए तो आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, फिलहाल मैंने 0 डाल दिया, 0 से एकदम यहाँ पे वही करेक्ट नंबर आएगा फ्रेंड। ठीक है, और इसको इंटर मारूंगा ब्रेकेट लगा के, तो
तो देखो फ्रेंड यहाँ पे इंग्लिश आ गया। आप चाहो तो और चीज़ों को भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह खींचेंगे इसको और इस तरह से फ्रेंड अगर इसको हम लोग यहाँ पे राइट की तरफ यूज़ करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे भी शो करेगा फ्रेंड। देखो फ्रेंड आप चाहो तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये देखो फ्रेंड, आप इनको आगे थोड़ा सा और आगे करेंगे यूज़ तो इसको इस तरह से आगे भी, ठीक है फ्रेंड। इनमें कोई मिस्टेक लग रही है मेरे को, यहाँ पे या सेलेक्ट नहीं करके हमने शायद, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से आप शॉर्टकट ले सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से कोई भी इस तरह नीचे भी कर सकते हैं इस तरह से। आप फ्रेंड एक चीज़ दिख रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पे टोटल में आपको पर इसका जो ये पॉइंट्स हैं ज़्यादा दिख रहा है, तो पॉइंट कम करने के लिए हम लोग होम पे जाएंगे और ये पॉइंट बढ़ाने के लिए होता है, एक पॉइंट कम करने के लिए होता है फ्रेंड। देखो ये यहाँ पे इस तरह से होम में जाके फ्रेंड, ठीक है, ये कम करने के लिए होता है। आप पॉइंट 2 में दिखाना चाहते थे तो यहाँ पर 2 नंबर में दिखा सकते हो, 1 नंबर में दिखा सकते हो। और नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको पता ही है, अगर 5 से ऊपर होता है तो 1 वैल्यू हो जाती है और 5 से कम होता है तो 0 वैल्यू होती है उसकी फ्रेंड। तो यहाँ पे 7 है तो 5 से ऊपर है तो इसका मतलब इसकी 1 वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे 96 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो फ्रेंड इस तरह से 96 यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। अब जैसे ये फ्रेंड ये वाला है, ऐसे हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं। अब फ्रेंड ये 3 आ गया यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे आपको पता है 5 से कम होगा तो ये 0 वैल्यू होती है और 5 से ऊपर होता है तो ये 1 वैल्यू कहलाता है। तभी 5 से कम है तो 0 वैल्यू, तो इसका ये 69 ही रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पूरा प्रोसेस को 1-2 बार, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए फ्रेंड। आप चाहो तो डाउनलोड भी कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इसी तरह से हम और भी इससे रिलेटिव और भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको नए एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे। ये इजी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इस तरह से और भी टिपिकल एग्जाम्पल मैं देता रहूँगा आपको। आप पूरा और भी इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को फ्रेंड, ताकि हम लोग और वीडियो भी आपके लिए इस तरह के बनाते रहेंगे फ्रेंड, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।